मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ओफोराइटिस के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। ओफोराइटिस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इसके पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ओफोराइटिस का क्या मतलब होता है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ओफोराइटिस मतलब ये जो ओवरी आपको दिख रही है इसमें सूजन हो जाती है, तो ये क्या होती है और ये किस तरह होती है। तो पार्ट 1 में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ इसके क्या कारण है, मतलब अगर ओवरी में सूजन हो जाती है तो इसके क्या क्या कारण है और रिस्क फैक्टर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से ये ओवरी में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनके होने के चांसेस परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम्स को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। हमेशा साइन और सिम्टम्स नहीं लिखना है, मेडिकल टर्म में आपको लिखना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर ये लंग्स है, लंग्स के नीचे, ठीक है, नाभि वाला पोर्शन होता है, देन यहाँ से आपके पैड स्टार्ट होते हैं, तो ये जो कमर के पास है इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, और यहाँ नाभि के ऊपर से कमर तक, ठीक है, कमर से लेकर के ये ऊपर लंग्स तक, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया, यानी कि एब्डोमेन वाला पार्ट। तो वहां पे आपको दर्द महसूस होगा, यानी कि पेट के आसपास आपको, नाभि के आसपास दर्द महसूस होगा। पेल्विक पेन, कमर के आसपास आपको, कमर के आसपास क्या होती है? पेल्विक रीजन, मतलब पेल्विक रीजन में ये जो महिला होती है, महिला की यूट्रस होती है, और इस तरह अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये वाली पोर्शन होती है। ठीक है, ये बाहर से अगर हम देखेंगे किसी महिला का प्रजनन अंग तो हमें कुछ इस तरह दिखेगा, और ये जो रेड कलर की है ये है वेजाइना, और वेजाइना अंदर से कुछ इस टाइप की दिखती है। ठीक है, तो अंदर से ये पूरी लंबी सी दिखती है, लेकिन बाहर से हमें इस तरह देखने को मिलती है। तो इन सभी के बारे में पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है, और अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको उसका थंबनेल मिल जाएगा, फिर आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पेल्विक पेन, कमर के आसपास दर्द होगा। लोअर बैक पेन, कमर के पीछे, मतलब कमर के आगे भी और पीछे भी दर्द होगा। इसके बाद है म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, मतलब ये जो वेजाइना है, ठीक है, ये अंदर से ऐसी है तो यहाँ से, और बाहर से ऐसी है तो इस वाले एरिया से, इस वाले अंग से क्या होगा? म्यूकस के साथ साथ पस, यानी कि एक व्हाइट कलर का, एक सफेद कलर का डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है एक पतला सा पानी की तरह निकलेगा, और साथ साथ पस भी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, किस कंडीशन में? जब ओवरी में सूजन हो जाती है उस स्थिति में। उसके बाद है वेजाइनल डिस्चार्ज। मैंने आपको अभी बताया कि गाढ़ा सा पदार्थ, यानी कि ये जो वेजाइना है, वेजाइना से एक गाढ़ा सा पदार्थ बाहर की तरफ, यानी कि अंदर से यहाँ से निकलेगा और फिर बाहर से इधर से फिर निकलेगा। ठीक है, तो गाढ़ा सा पदार्थ महिला के शरीर में से निकलेगा। उसके बाद क्या है? डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्स करने के टाइम में बहुत दर्द महसूस होता है महिला को। सेक्स कहाँ पे करते हैं? ये जो वेजाइना है, ठीक है, इससे सेक्स की जाती है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हम क्या बोलते हैं? उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं। सेक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम कोइटस भी बोलते हैं। कोइटस का स्पेलिंग क्या होती है? COITUS, हम कोइटस भी बोलते हैं। तो जब एक महिला एक पुरुष के संपर्क में आती है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है जब वो सेक्स करती है तब। इसके बाद क्या है? उस महिला को फीवर भी होगा, मतलब बुखार भी होगा, और टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, और बुखार के साथ साथ उसको ठंड भी लगेगी। इसके बाद है नोजिया। नोजिया का मतलब है कि उसको उल्टी करने का मन करेगा, वॉमिट करने का मतलब मितली उसको आएगी। इसके बाद है वॉमिटिंग, उसको उल्टियां भी होंगी। एब्डोमिनल टेंडरनेस इन लोअर क्वाड्रेंट, मतलब नाभि के आसपास। मैंने आपको बताया था कि एब्डोमेन वाली एरिया हम इसको बोलते हैं, तो नाभि के आसपास उसको दर्द होगा, और जब उस पे हम, मतलब अगर हम हाथ से उसको दबाएंगे उसके पेट वाले पार्ट को, इससे अगर ये अगर स्टमक है तो इसको हम दबाएंगे, ठीक है, हाथ से, ऐसे समझ लीजिए कि ये स्टमक है तो इसको हम ऐसे करके दबाएंगे तो उसको दर्द महसूस होगा। ठीक है, इसके बाद है रीबाउंड टेंडरनेस ऑन पेल्विक एग्जाम। पेल्विक का मतलब है कि कमर के आसपास जहां पे ये पोर्शन होती है, प्रजनन अंग होती है, नाभि के जस्ट नीचे वाले पार्ट में होती है। ठीक है, तो वहां पे अगर हम हाथ से दबाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा उस महिला को। अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखते हैं। अगर एक महिला की ओवरी, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर अगर सूज जाती है, अगर इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है, तो डॉक्टर्स कौन कौन से टेस्ट करवाने को बोलते हैं, कौन कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं जो करवाने चाहिए। ठीक है, तो उसको मेडिकल
टर्म में क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आपको उच्चारण सही से करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो पहला क्या है, पहला अल्ट्रासाउंड करवाना होगा ताकि हम यहाँ पे देख पाए कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है तो वहाँ की जो स्किन है वो कैसी है, कहीं यहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कहीं यहाँ पे सूजन तो नहीं हो गई है। तो इन सभी को हम देखते हैं कि अगर ये यूट्रस है या फिर अगर ये वेजाइना है तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो इसकी नॉर्मल बनावट है वैसी है या फिर नहीं है, तो हम इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके बाद है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CBC। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम ब्लड को चेक करते हैं कि ब्लड में RBC यानी कि लाल रक्त कोशिका, RBC को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लाल रक्त कोशिका। WBC होती है ब्लड में यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, या फिर प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन सभी को हम चेक करते हैं, ये सभी ब्लड में मौजूद होती है और इन सभी को हम चेक करते हैं कि वो नॉर्मल मात्रा में, नॉर्मल अमाउंट में है या फिर नहीं है। इसके बाद हम यूरिन एनालिसिस, मतलब अगर एक महिला यूरिन कहाँ से पास करती है, यहाँ से यूरेथ्रल ओरिफिस होती है और ऊपर में ये क्लिटोरिस है। मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताया, तो आप जरूर से जरूर वो वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो यहाँ से क्या करती है, यूरिन अगर पास करती है, यूरिन अगर कोई महिला अगर पास करती है और उसको यहाँ पर इन्फेक्शन है, तो हम उसके यूरिन को भी चेक करेंगे कि कहीं बैक्टीरिया यूरिन में भी मौजूद तो नहीं है। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होगी तो बैक्टीरिया यूरिन में भी मौजूद होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ओवरी में अगर सूजन हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है कि यूट्रस में बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। यूट्रस में एक एग यानी कि जो अंडा ओवरी से निकलता है उसको यूट्रस में जाकर के यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये बीच में जाकर के एक तरह से बंध जाती है और फिर यहाँ की जो लेयर होती है, यहाँ की जो परत होती है उसको पोषक तत्व प्रदान करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक, स्पेलिंग क्या है, ECTOPIC, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या होती है, प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जिसमें यूट्रस के इस वाले पार्ट में, इस वाले पोर्शन में एग का जो एग फर्टिलाइज होता है वो यहाँ पे ना हो करके यूट्रस से बाहर हो जाता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा या फिर यही ट्यूब के पास हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो वो कैसे होती है, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होना चाहिए उसको यूट्रस के इस रेड वाले पोर्शन में, मतलब यूट्रस के सबसे अंदर वाली लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसमें, लेकिन इसमें नहीं होती है, यूट्रस के बाहर हो जाती है या फिर यहाँ पे ट्यूब के पास हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे का ग्रोथ, अगर बच्चे का विकास इस ट्यूब में हो या फिर यहाँ पे हो तो सही से उसका विकास नहीं होगा और यहाँ की जो पोर्शन है, यहाँ का जो एरिया है उसमें सूजन आ जाएगा। ये समझने वाली बात है। तो हम उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब ऐसी स्थिति बनती है जब यूट्रस के बाहर बच्चे का विकास होने लगता है, उस कंडीशन में भी ओवरी में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि कहीं बच्चे का ग्रोथ सही, या क्या वो महिला प्रेग्नेंट है। अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चे का ग्रोथ सही रूप से हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद हम सर्वाइकल कल्चर, सर्वाइकल के कल्चर किसको बोलते हैं, ये है वेजाइना, बाहर से ये रेड वाली पोर्शन वेजाइना, ठीक है। अब अंदर से, ये बाहर से है और अंदर से इस तरह ये लंबी सी गई हुई है जिसको हम बोलते हैं वेजाइना, और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं हम सर्विक्स, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है, ये जो जगह है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो इस सर्विक्स को हम चेक करते हैं। इस सर्विक्स में से एक पानी की तरह कुछ गीला सा पदार्थ निकलता है, उसको चेक करते हैं कि कहीं वो इन्फेक्शन यहाँ पे पैदा तो नहीं कर रही कोई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद है या फिर नहीं है, बाहर से कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर आई है या फिर नहीं आई है, तो हम उसको बोलते हैं सर्वाइकल कल्चर, ठीक है। इसके बाद हम छठा क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। अगर इन सभी टेस्ट करने के बाद भी, जो पांचों टेस्ट मैंने बताए हैं, अगर वो सभी टेस्ट करने के बाद भी कंफर्म नहीं हो पाता है, डॉक्टर ये सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से यहाँ पे सूजन आ रही है, तो लेप्रोस्कोपी करते हैं। मतलब एब्डोमेन वाले पार्ट को, पेट के पास नाभि के ऊपर, ये लंग्स हो गई, यहाँ से यहाँ तक नाभि है, तो ये एब्डोमेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ये आपकी अगर पैर होती है यहाँ पे, एब्डोमेन वाले नाभि के आसपास
कट करके, यानी कि एक इंसिजन का क्या मतलब होता है, वहां पे ब्लेड से कट करते हैं स्किन को, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट होती है लंबी सी जिसमें से सर्जरी टाइप की होती है, और फिर उससे चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेरोलॉजीज, इसका मतलब होता है ब्लड टेस्ट करते हैं। सेरोलॉजी का क्या मतलब होता है, सेरोलॉजी का मतलब होता है ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट करते हैं किस चीज के लिए, हेपेटाइटिस बी तो नहीं है ब्लड में, या फिर हेपेटाइटिस बी के बैक्टीरिया तो नहीं है, बैक्टीरिया नहीं सॉरी वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस क्या होते हैं, वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी के वायरस तो नहीं है ब्लड में मौजूद, या फिर सिफिलिस, सिफिलिस भी होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही बॉडी में आती है, या फिर एक महिला को या फिर एक पुरुष को, अगर ये सभी, ये क्या हो गई, ये सिफिलिस है, ये HIV है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स करने के दौरान या तो महिला में आती है पुरुष से, या फिर एक मेल में को एक फीमेल से जाती है, ठीक है। तो इन सभी को हम चेक करेंगे, स्पेशली ब्लड को भी चेक करेंगे लास्ट में, ताकि हम वायरस या फिर कोई HIV अगर उसको है तो हम ये पता लगा सके कि एग्जैक्टली यहाँ पर अगर सूजन हुई है तो वो किस कारण की वजह से हुई है। अगर ओवरी में यहाँ पे अगर सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर आमतौर की भाषा में अगर बोले तो अगर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है या फिर यहाँ पे पस भी बनने लगता है, तो उस कंडीशन में इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या फिर हम मेडिकली बोले तो इसका मैनेजमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो दो तरह से हम इलाज करते हैं, दो तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है। पहला क्या है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट और इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है, मतलब उनको मेडिसिन दे करके फिर घर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। तो पहले हम जानेंगे आउट पेशेंट ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब वैसे पेशेंट जो मेडिसिन लेते हैं और फिर वो घर चले जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनको एडमिट नहीं करते हैं। पहला क्या है, पहला हीमोडायनेमिकली स्टेबल, मतलब वैसे पेशेंट जिनके बॉडी में ब्लड की जो अमाउंट है या फिर ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो घर जा सकते हैं। उनको ट्रीटमेंट, उनका जो इलाज होगा वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर के नहीं होगा, वो ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद है इम्यूनो कॉम्पिटेंट। इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का, जिस महिला का इम्यून सिस्टम सही है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक नहीं है, ऐसे चांसेस नहीं है कि अगर वो कोई मेडिसिन ले तो कुछ रिएक्शंस हो जाए, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है जिससे कि वो फाइट कर सकती है। अगर मेडिसिन उसको दिया जाएगा तो नॉर्मली वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे करके, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो वैसे पेशेंट को फिर एडमिट नहीं किया जाता है, और जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है उनको भी हम एडमिट नहीं करते हैं। इसके अलावा जिस महिला के ओवरी में क्या ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है पस, पस का बनना, और ट्यूबो मतलब ये जो ट्यूब आपको दिख रही है दोनों साइड, इसको हम बोलते हैं ट्यूबो ओवेरियन, मतलब ये दोनों ओवरी। अगर इन दोनों ओवरी या फिर ट्यूब में अगर डॉक्टर चेक करते हैं तो अगर यहाँ पे पस नहीं रहता है, मतलब सिचुएशन उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, तो हम उनको घर भेज देते हैं, तो हम उनको एडमिट नहीं करते हैं। तो वैसे पेशेंट का इलाज कैसे किया जाता है, वैसे पेशेंट का इलाज मेडिसिन हम दे देते हैं और फिर हम उनको एडमिट नहीं करते हैं और वो घर जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, और ये नेसेसरी है। कैसे पेशेंट होते हैं, कैसी महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती है, जो प्रेग्नेंट होती है उनको हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है कि उनके बॉडी में, उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो अगर उनका इलाज चलता है और वहाँ पे ओवरी में सूजन है तो ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसके बाद उनका इलाज किया जाता है। इसके बाद है जिन पेशेंट को, जिन महिला को HIV होती है, या फिर मैंने आपको बताया कि ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, मतलब यहाँ पे अगर पस है, यहाँ पे इन दोनों ट्यूब में, ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूटेराइन ट्यूब, क्योंकि यूट्रस के पास है तो यूटेराइन ट्यूब, या फिर इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा ये दो ओवरी होती है, अगर इन दोनों ओवरी में या फिर इस ट्यूब में अगर पस निकल जाता है, अगर हम टेस्ट करते हैं तो अगर इसमें पस हमें मिलता है तो उस महिला को भी हम एडमिट कर लेते हैं। या फिर अगर HIV है, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन है, तब भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, तो उनको एडमिट करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, सर्जरी की जाती है महिला की, ठीक है। सर्जरी में दो टाइप की मैंने लिखी है। पहला क्या, पहला है लेप्रोस्कोपी। मैंने आपको बताया था कि अगर ये लंग्स है, लंग्स के नीचे नाभि के पास ये अगर
आपकी पैड स्टार्ट है, थाई, देखिए ये आपकी लेग है, तो इस पूरे पार्ट को लंग्स के नीचे और यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया, मतलब एब्डोमेन हम इसको बोलते हैं। तो इसमें कट करके लेप्रोस्कोपी मतलब सर्जरी की जाती है, बॉडी के अंदर देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे या फिर जहाँ पे पस होता है उसको फिर निकाला जाता है। सेकेंड क्या है, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, बाइलेटरल सैगिटल ओरोफेक्टमी, ठीक है। ओरोफेक्टमी इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि पूरी तरह से क्या किया जाता है, पूरी तरह से इस यूट्रस को, इस ओवरी को, ये यूट्रस है बीच वाली यूट्रस को, ओवरी को और इस जो ट्यूब होती है इन सब को हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन हो गई है। और अगर ऐसा किया जाता है इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, पूरे पार्ट में इन्फेक्शन हो गई है और हो सकता है कि उस इन्फेक्शन की वजह से ये जो यूट्रस है वो खराब हो चुकी हो। तो हम लास्टली यही करते हैं कि इसको हम रिमूव कर देते हैं सर्जरी करके। तो ये जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, इसीलिए सभी महिलाओं को जागरूक रहने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।